2024 तक आज़ाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर खुदा न खास्ता जिस तरह ये भारत दावा कर रहा है ये बना लेंगे, और वो ये समझते हैं कि ये काम भी नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान, इफ दे अगर वो नाउजुबिल्ला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा। जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया, और मतलब शेमलेसली, इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है। और जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है, या फौज के खिलाफ चलती है, या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आप उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, We call it the final decisive war with India. जय हिंद दोस्तों 5 अगस्त 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में एक चर्चा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया और लाल टोपी को 2024 के इलेक्शनों का डर सता रहा है। जैसे जैसे 2024 निकट आ रहा है, इन पाकियों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार का अगला टारगेट पीओके लेने को लेकर है। लाल टोपी बता रहा है कि भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। लाल टोपी कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों में भारत ने $100 बिलियन से ज्यादा के हथियार खरीदे। हमारे हुक्मरान आपस में भिड़ रहे हैं, इमरान और उसके समर्थक फौज को गाली दे रहे हैं। ये काम तो भारत 75 साल में नहीं कर पाया, जो इमरान ने पिछले 1-1.5 साल में कर दिया। 2024 तक भारत की फौजें गिलगिट बाल्टिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। लाल टोपी अपनी आवाम से कह रहा है कि अब तुम्हें ही अपनी फौज के साथ मिलकर भारत का सामना करना होगा। दोस्तों 4 युद्ध हारने के बाद ये पाकिस्तानी फौज भारत के सामने टिक पाएगी? ये फौज तो केवल कारोबार करना जानती है, जंग करना इस फौज के बस की बात नहीं है। हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 75-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली की, जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान हैज़ बीन एन एलाय ऑफ द इंडियंस। हमेशा हमारी पुश से इंडियंस वहाँ से हमें तकलीफ पहुँचाते रहे, चाहे पख्तूनिस्तान हो या TTP हो या BLA हो। और हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? मतलब मैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की, उस पर तो कोई बहस नहीं हो जी, हम कैसे लड़ेंगे वो सवाल है। असल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं,
लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खल्फिशार का शिकार। एटम बम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। अभी हमारे हमसाए में अफगानिस्तान था जिस पर 40 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया। पहले रशियंस, सोवियट्स आए, उसके बाद अमेरिकन आए। लेटेस्ट हिस्ट्री में, दुनिया के पिछले कई सौ साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क पे 50 साल के अरसे में 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया हो और दोनों शिकस्त खा के निकल गई। अफगान तालिबान या मुजाहिदीन के पास क्या था? बात यह है कि दीज वॉर्स, ठीक है, अफगानिस्तान तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी लेवल तक पहुंचे? अफगानिस्तान ऑक्यूपाई हुआ, दोनों मरतबा हुआ, लेकिन इट्स द रेजिलियंस ऑफ द पीपल, इट इज दी, ये जो जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत था उस कौम का, और ये कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे और हम ऑक्यूपाइज को निकालेंगे बाहर। बेशक दुनिया में मदद की लोगों ने उनकी, लेकिन कम से कम ये जो अमेरिकन वॉर थी, अभी सोवियत वॉर में तो मदद की दुनिया ने उनकी, अमेरिकन वॉर में तो किसी ने मदद नहीं की। तालिबान ने जो भी कुर्बानियाँ और शहादतें दी हैं वो अपने अल्लाह के फजल से। वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में इतनी रेजिलियंस रह गई है? मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम, हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफाक़ी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आएँ, अगले महीने आएँ, 6 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, इलेक्शन जीतने के लिए आएँ या उस जीत कर आएँ, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई, जो कि साल 16 महीने हो चुके हैं। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन उनको पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के हुर, हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मराने के रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, ये मुमकिन नहीं है। अब अर्बन वॉर्स हैं, चाहे हिजरत हो, जैसे 47 में हुआ था। 47 में 1 करोड़ लोग घरों से निकले थे, आधे रास्ते में काटे गए, आधे पहुंचे। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं, इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं।